जैसे एआईए पीजीटी देंगे और देन फिर पीजी कंप्लीट हो जाएगी। हुँ, एट द एंड अभी जो जितने भी देख रहे होंगे ना, उन सभी के मन में एक ही चीज़ होगी कि हम पैसा कितना कमाएँगे, सैलरी कितनी हुँ। मिलेगी हमको, प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? तो अगर अपॉर्च्युनिटी हम देखें ना तो प्राइवेट सेक्टर हुँ, में क्लिनिक सेटअप एक बहुत हुँ, अच्छा ऑप्शन रहता है एंड आयुर्वेद में ना आजकल लोगों को हुँ, अच्छी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि पहले के जो डॉक्टर्स होते थे बीएमएस करते हुँ, थे वो आयुर्वेद प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, वो हुँ। एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे। लेकिन हाँ, अब ये के बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मैं बीच में भी पूछने वाला था, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में उन्होंने कोई हुँ, जॉइन कर लिया एलोपैथ हॉस्पिटल। हुँ। तो आपके बैच में ऐसे कुछ थे? हाँ, मेरे बैच में भी हाँ। मेरे सीनियर्स में भी थे जिन्होंने हुँ, एलोपैथी जॉइन करी थी क्योंकि हुँ, अब हम कितना भी बोल लें कि आयुर्वेद करना है लेकिन सबको इंटरेस्ट नहीं आता है, हुँ, सबका अपना अलग-अलग इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग को हमेशा से मॉडर्न में ही जाना होता है, हुँ, तो वो फिर मॉडर्न एज़ अ ड्यूटी डॉक्टर हुँ, मॉडर्न हॉस्पिटल्स जॉइन करते हैं जो हुँ, कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हुँ, वहाँ पे उनको सैलरी मिलती है पर सैलरी थोड़ी काफ़ी कम होती है, उस हुँ, हिसाब से काम ज़्यादा होता है क्योंकि वो एलोपैथी हॉस्पिटल है, तो वो अपने लोगों को ज़्यादा हुँ। प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तुम्हारा काम ज़्यादा समझ होता है। गए, एमबीबीएस वाले को वैसे हाँ। भी नॉलेज ज़्यादा रहता है, तो कहीं हाँ, न कहीं वो क्योंकि फैक्टर उनकी रहता फ़ील्ड होगा। है हाँ। तो उनको उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि जब कोई भी बीएमएस कर रहा हो या जो भी न्यू कमर्स होंगे, जो प्लान कर रहे हैं, माइंड मेकअप कर रहे हैं आयुर्वेद के लिए, सबसे पहले मन में ये आता है कि इंजीनियरिंग करो तो प्लेसमेंट। अगर आयुर्वेद की बात करें तो मन में आता है कि भाई सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं हुँ। मिलेगी? क्या फ्यूचर स्कोप है? क्या-क्या कर सकते हैं? तो क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है? सारी अपॉर्च्युनिटीज़ विस्तार से बताओ आप। अ, पहले तो जो गवर्नमेंट हुँ, सेक्टर है उसको लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, हुँ, सबको चाहिए होता है कि गवर्नमेंट जॉब हुँ, लग जाए क्योंकि हमारी फ़ील्ड में ना गवर्नमेंट जॉब हुँ, में ज़्यादा स्कोप है मुझे हुँ, लगता है, उसमें अच्छी सैलरी भी हुँ, है। तो गवर्नमेंट जॉब में हमारे 3 ऑप्शंस अच्छे होते हैं, हुँ, पहला तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं हुँ, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस उनमें, तो उसके लिए पीजी कंपल्सरी है। हुँ, बीएमएस के बाद एआईपीजीटी देके हुँ, पीजी करना होता है, एमडी या एमएस तुमने जो कर हुँ, लिया, उसके बाद एनटेट का टेस्ट होता हुँ, है। उसके बाद हम जा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए हुँ, और नेक्स्ट ऑप्शन होता है आयुर्वेदिक रिसर्च हुँ, ऑफ़िसर का एआरओ की जॉब। हुँ, ये सीसीआरएएस में लगती है। हमारे हुँ, 30 प्लस सीसीआरएस इंस्टीट्यूट्स हैं इस हुँ, टाइम कंट्री हुँ, में, हुँ। जहाँ पे रिसर्च होती है आयुर्वेद को उसमें लेके। अच्छा स्टाइपेंड मिलता हाँ, है। उसमें बहुत अच्छे पैसे हैं हुँ, लेकिन पोस्ट बहुत कम आती है हुँ, उसमें, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी होती है हुँ, और उसमें भी पीजी जो है कंपल्सरी है, तो हुँ। उसमें भी तुम्हारा एमडी या एमएस जो भी बच्चा करना चाहता है। क्लिनिक तो यूजी के बाद चला सकते हैं? हाँ, क्लिनिक यूजी के बाद चला हुँ, सकते हैं प्राइवेट अपना और एक गवर्नमेंट जॉब सबसे अच्छी होती है कि एएमओ की हुँ, जॉब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में निकलती है, सेंट्रल वाली भी होती है और स्टेट स्टेट्स वाली की भी भी होती होती है, है। हाँ। तो 2-3 साल में आती है इसकी जॉब, जैसे यूपी की निकली थी 2 साल 3 साल पहले, तो हुँ, अब आने वाली है। हुँ, अभी आया था बिहार एमओ का हुआ, हुँ, इस साल गुजरात एमओ का आया था, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की निकलती रहती हैं, तो हुँ, एमओ की सैलरी भी बहुत हुँ। अच्छी है और हमारे में तो काफ़ी लोग इसको प्रेफ़र करते हैं। अच्छे में थोड़ा-सा अमाउंट बताइए, कितनी सैलरी रहती होगी मेडिकल ऑफिसर की? मेडिकल ऑफ़िसर की जो इनिशियल सैलरी है वो 60,000 70,000 से स्टार्ट होती है कुछ हुँ, स्टेट्स में और जो अच्छे स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं, उनमें 80,000 90,000 और जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो 1 लाख प्लस हुँ। भी हो जाती मतलब है। बढ़िया रहता है। बढ़िया सैलरी है हुँ। उसकी, हाँ। ये तो हो गया सरकारी वाला सब। हुँ। प्राइवेट में क्या-क्या है? प्राइवेट में एक तो प्राइवेट क्लिनिक का हुँ, ऑप्शन अच्छा रहता है और हम पंचकर्मा सेटअप हुँ, अपना कर सकते हैं। पंचकर्म के रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, हुँ, छोटे-छोटे प्रोसीजर्स के भी अच्छे-अच्छे पैसे मिल जाते हैं। हुँ, जैसे पर डे के हमको 800 900 एक छोटे प्रोसीजर के मिल हुँ, रहे हैं और कोई बड़ा प्रोसीजर है तो उसके फिर 1500 तक 1800 तक। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है हुँ, और कुछ लोग पैकेज में भी पंचकर्म हुँ, करवाते हैं। तो एक बार में उस सिंगल पेशेंट से हम हुँ, 50,000 टू 1 लाख चार्ज कर सकते हुँ, हैं, जो अच्छे सेंटर्स हैं जिन्होंने हुँ। बहुत अच्छा एस्थेटिक सेंटर बनाया हुआ है। तो पंचकर्म से बहुत पैसे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस मुझे लगता है सबसे अच्छी है। अच्छा है, हाँ, मतलब बढ़िया पैसा है। बढ़िया पैसा है उसमें। हाँ, और इसके हुँ, अलावा अगर कोर्स करना चाहें तो हम एमबीए कर सकते हैं बीएमएस के बाद हॉस्पिटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट वाला। हाँ। तो इसमें भी हुँ, अच्छे पैसे हैं लेकिन अब एमबीए में भी काफ़ी लोग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्स वाले होते हैं वो भी करते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन तो है ही। हुँ, और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं हम एमपीएच। हुँ, तो एमपीएच भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो करवाते हैं, 2 साल हुँ, का पीजी कोर्स होता है। तो इसमें कम्युनिटी सेक्टर्स में जॉब हुँ, लगती है, जो एनजीओ और गवर्नमेंट हुँ, के जो हेल्थ वाले प्लान्स चलते हैं ना हुँ, वैक्सिनेशन के और हुँ, डिफरेंट प्लान्स होते हैं, इनमें हमारा
काम होता है। राइट। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अभी हुँ, काउंसलिंग का सेशन गोइंग ऑन है, हुँ, काउंसलिंग भी चल रही है, बहुत सारे बच्चे रोज कमेंट करते होंगे आपके चैनल पे भी। हुँ। तो क्या मेजर क्वेश्चंस आते हैं रोज रोज आपको, क्या सबसे ज्यादा कमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं? एक तो मुझे स्कोप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्कोप के सैलरी कैसी रहेगी, और बच्चे लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि पढ़ेंगे क्या, और जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं पहली बार नाम सुने होते हैं उनके, तो ये कैसा रहेगा। और कॉलेजेस बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं होता है कि वो आयुर्वेद करेगा, सब लोग ही एमबीबीएस का सोच के ही करते हैं नीट की प्रिपरेशन। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं एडमिशन लेने से तो पहले। डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अ, मुझे लगता है कि अब तो बहुत कुछ है, हमें सब हम्म, कुछ पता है। सब कुछ पता करके ही हम एक कोर्स में एंटर कर रहे हैं। पहले तो जब मेरे टाइम पे था, हमें कुछ भी नहीं पता होता था इस कोर्स के बारे में, और मुझे तो सब्जेक्ट्स भी नहीं पता थे ठीक से, मैं कहीं न कहीं से ढूँढती रहती हम्म, थी। लेकिन अब कितने सारे सोर्सेज़ हैं, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, और भी अब गूगल पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। पहले तो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन हम्म, थी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम्म, जॉइन करना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, और तब तो फिर बहुत अच्छा कर सकते हैं इस फ़ील्ड में, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया तब तो थोड़ी दिक्कत। अब वो दौर या वो समय कह सकते हैं कि आ गया है कि बच्चे बाई चॉइस आयुर्वेद में आना चाहते हैं। कुछ बाई डिफ़ॉल्ट वाले आज भी हैं, जो पार्शियल ड्रॉप काइंड ऑफ करते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? बिकॉज़ आप एज़ एन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन चुके हो। कुछ दिन में रजिस्ट्रेशन फाइनल आ जाएगा। फिर आप अपनी एक क्लिनिक प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक आप में जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, वो जो नया बच्चा आता है, कॉलेज में जाएगा या सिलेक्ट करेगा, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? पहले तो मुझे लगता है कि आते ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा नहीं रहना चाहिए। हुँ, कुछ भी चीज़ है, नहीं समझ में आ रही है, तो टीचर्स हुँ, हैं, सीनियर्स हैं, वो हुँ, किस लिए हैं? तुम्हें समझाने के लिए ही हुँ, हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पूछना चाहिए, बहुत हुँ, ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, नए भी सब्जेक्ट्स हैं, हुँ, तो हम जब तक समझेंगे नहीं, समझ में हुँ, कैसे आएगा? तो थोड़ा-सा हमें ट्राई करते रहना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं, और पहले दिन से ट्राई करते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा करते जाते हुँ, हैं। और हमें पहले ही दिन से क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है इस हुँ, फ़ील्ड में, और अब हमें थोड़ा स्कोप्स पता करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के हुँ, प्रेशर में आके हम मेडिकल ही ले लें। अगर किसी हुँ, और चीज़ में अच्छे हैं, तो किसी और चीज़ में चले जाएँ। लेकिन हुँ, अगर इसमें आ रहे हैं, अब सोच लिया है कि यही करना है, तो इसमें अपना 100% देना चाहिए। और पहले मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर में ही क्लियर हो जाओ हुँ, कि क्या करना है। लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब हमने देख ली कि फ़ील्ड है हुँ, कैसी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तब हम अपना मन बना सकते हैं कि हुँ, हमें क्या करना है, फ़ार्मेसी करना है, दवाइयाँ बनानी है, या फिर इसमें भी बहुत अच्छा करियर है, जो बच्चे अगर दवाइयाँ बनाना चाहते हैं तो। या फिर जो भी करना चाहते हैं, पीजी की हुँ। प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्लियर हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मेहनत एक करेंगे ना, इनकी तो एक बहुत सही रहता है। एक रूट मैप बनाना पड़ेगा, हुँ, एक गोल सेट करना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग को एक स्ट्रक्चर वे में लेके चलना हुँ। पड़ेगा। डायरेक्शन लेस होंगे, हाँ, तो तो फिर फिर प्रॉब्लम कैपिटल ए होती से है। स्मॉल ए के बीच में कंफ्यूज हुँ। रहेंगे, राइट?